So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and today I am here with part 81 of our real JEE Advanced question series. I hope आपने एंट्रोपी की पूरी लेक्चर्स देख ली होगी अभी तक और आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा पूरा एंट्रोपी अटेंड करने में। आपने नोट्स भी प्रॉपर बनाया होगा। अगर आप 2023 वाले एस्पायरेंट हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। गिब्स एनर्जी में जल्दी लाता हूँ, उसको भी पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे। और रियल एडवांस सीरीज़ हाईली रिकमेंडेड, पहली वीडियो से अभी तक आप देखना स्टार्ट करो। आपको ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट्स कवर्ड मिलेंगे जो एक्चुअल एडवांस वाले कंसेप्ट्स हैं। हो सकता है कुछ ब्लॉक लॉक के रिएक्शंस उतने कवर नहीं किए मैंने इस सीरीज़ में, बट जो थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये जो अपना आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इनके जो कंसेप्ट्स हैं मोर और लेस मैंने हर कंसेप्ट ले ही लिया है अभी तक, है ना। और भी लेते रहेंगे। ये तो ऐसी सीरीज़ है, इन्फिनाइट सीरीज़ है। ये इन्फिनाइट सीरीज़ है। आज से 4-5 साल बाद भी इसमें वीडियोस आती रहेंगी, है ना। और एक से एक सुंदर क्वेश्चन, कोई रिपीटिशन नहीं, एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन। और आज की क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल का मतलब बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कोई कि नहीं यार ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमसे बनेगा ही नहीं। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस ओरिजिनल में बनाता ही नहीं हूँ जो एकदम सॉल्व होना ही पॉसिबल ना हो, अपनी सुपियोरिटी दिखाने के लिए यहाँ पे, है ना। वो काम नहीं करते। अपन को क्या करना होता है, ओरिजिनल मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो विद इन सिलेबस हो, बहुत ज़्यादा हाईफाई ना चले जाए कि इरेलेवेंट हो जाए, कुछ नया सा कुछ ला के बता दिए जो एकदम इंफॉर्मेटिव है, ये तो पता होना चाहिए, नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे को थोड़ा सोचने पे मजबूर करे, और थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन से अलग हो। ओरिजिनल का डेफिनेशन मेरे नज़रों में ये है, ठीक है। थोड़ा सोचने पे मजबूर करे, विद इन सिलेबस हो और नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन से अलग हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। और अगर आप पूरा इसमें +4 स्कोर करते हो, 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। अगर आप इसमें +4 स्कोर करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैंपियन हो अगर आप +4 स्कोर करते हो। ऑल्दो आपको सोल्यूशन देखने के बाद आसान लग सकती है चीज़ें, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस बात को समझो। आप सॉल्यूशन देख के ये मत करा करना कि नहीं यार ये तो आसान है, तो बन जाता मुझसे। ऐसा नहीं होता। आप रोकिए वीडियो को और आप सॉल्व करिए और देखिए क्या आप उन ऑप्शंस को मार्क कर पा रहे हो जिसमें आपको +4 मिलता है। अभी तैयारी ऐसे ही करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, हाँ यार ये तो बन जाता मुझसे, ये तो ऐसा हो जाता। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको कायदे से सॉल्व करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होगे। HA एंड BH आर 2 एसिड्स एंड बेस, PK PKB दोनों की रिस्पेक्टिवली दी हुई है। कोइंसिडेंटली दे हैव सेम PK PKB वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। ओके, वी आर अलाउड टू, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। यस, we are allowed to add a single substance to pure water to form its aqueous solution. What possibly be H plus का concentration approx in order to have 0.001 molar A minus ions in solution at equilibrium. आप आंसर जरूर करें, ठीक है। आंसर देखने के बाद नहीं, अभी आप अपना आंसर करें और बताएं। आप वीडियो के बाद मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपका +1 आया, +2 आया, +3 आया, +4 आया, जो भी है, या नेगेटिव में गए आप। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करूंगा। जो बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं उसको वर्बली बोल दूंगा, आप समझ सकते हो। बाकी थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। और आंसर्स आप जरूर बताएं आपने कितना स्कोर किया। आपको एक सिंगल सब्सटेंस डालना है प्योर वाटर में। याद रखें, सिंगल सब्सटेंस ही डालना अलाउड है। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा डालना है जो A माइनस आयंस जनरेट करे, या अल्टीमेटली उसके डालने के बाद इक्विलिब्रियम पर आपके पास A माइनस आयंस हो। कितने? 0.001 मोलर, दैट इज 10⁻³ मोलर A माइनस आयंस हो। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या क्या आप डाल सकते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि आप वीक एसिड ही डाल दें। आप सीधे सीधे वीक एसिड ही डाल दें, यही HA को ही डाल दें पकड़ के। तो एसिड HA तो काफ़ी वीक है, तो इतना तो अच्छा खासा कंसंट्रेशन दिख रहा है A माइनस का, अचीव हो सकता है। अगर आप इसको काफ़ी कंसंट्रेटेड अमाउंट में लें तो अचीव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर HA को डाल रहे हैं H+ और A- और इसके बाद
H प्लस A माइनस, तो आप यहाँ पे 10⁻³ मोलर अगर चाहते हो इक्विलिब्रियम पे, तो ऑब्वियसली ये भी 10⁻³ मोलर ही आएगा इसके जो भी C कंसंट्रेशन से। ये कंसंट्रेशन थोड़ा हाई रहेगा, तभी ठीक ठाक अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे H प्लस और A माइनस का। ये कंसंट्रेशन निकालने में अभी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया, और अगर बोला भी जाता तो बहुत ईजिली निकाल सकते हो, स्कूल लेवल की एक इक्वेशन लगानी पड़ी आपको और कुछ नहीं। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि H प्लस हो सकता है 10⁻³ हो, तो क्या कोई आंसर है ऐसा? हाँ, एक तो ये मिल गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लग सकता है आसान है, लेकिन अगर आपने बनाया है, कंप्लीट +4 पा रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, ये चेक हो रहा है इसमें, है ना, ये चेक हो रहा है, आप फोकस्ड हो, सब कुछ चेक होता है यार। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं और क्या हो सकता है। दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी सॉल्ट को डालें A माइनस के। अच्छा, सॉल्ट कैसा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट मान लेता हूं मैं, जैसे सोडियम और A माइनस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, और Na प्लस किसी भी तरह का रिएक्शन ना कर रहा हो, एक नॉर्मल स्पेक्टेटर आयन हो, जिसको मैं बोल सकता हूँ एनायनिक हाइड्रोलिसिस टाइप का केस। तो अगर Na मैंने डाला, मान लो आप Na मतलब कोई भी आप मान सकते हो, Ka कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट मान सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसका जो कैटायन है वो हाइड्रोलिसिस ना कर रहा हो। तो अगर मैंने Na डाला तो A माइनस यहां भी क्या कर सकता है? देखो कंसेप्चुअल है क्वेश्चन बढ़िया। A माइनस क्या कर सकता है? हाइड्रोलिसिस कर सकता है। अगर A माइनस हाइड्रोलिसिस करेगा तो आपको पता है ये बहुत रूटीन रिएक्शन है, दिस OH माइनस। अब इसमें आपको पता है ये C होता है, ये 0 0 होता है, फिर ये C माइनस CH होता है, फिर ये CH आता है, ये CH आता है। अपन का इंटरेस्ट अभी किस में है? इसमें है। अब एक चीज़ और बताओ आप कि आपको अगर आपको A माइनस, आपको ये पता है ये चीज़ कि अगर ये बहुत वीक एसिड का एनायन है, हाइड्रोलिसिस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती नहीं है, अगर इसका आपको KH चाहिए तो आप KW/Ka लिखते हो, और KW/Ka यहाँ पे देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से 10⁻⁻9 के आसपास आ रहा है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे जाता नहीं है। तो C माइनस CH को भी अपन अप्रॉक्सीमेटली C ही लिखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मुझे C चाहिए 0.001 मोलर, तो मुझे जो सॉल्ट डालना होगा वो 0.001 मोलर का ही डालना होगा अप्रॉक्स। क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है, छोटी मोटी चीज़ों को तो वैसे ही आप वैलिड अप्रॉक्सीमेशन आयनिक में लेते रहते हो। तो अगर हमने यहाँ पे इसको मेंटेन करना है तो C को हम ये मान के चलेंगे, तो C ये है, तो अब निकाल लो OH माइनस कितना है। अब ये CH है, अब आपको पता है ये सब छोटी मोटी बातें, KH is CH² एंड देन H is equals to रूट KH/C वगैरह वगैरह, और इसके बाद आप इधर पुट करते हो तो आपको OH माइनस मिलता है। कैसे मिलता है OH माइनस? अंडर रूट KH को आप लिखते हो KW/Ka इंटू C कौन सा? जो शुरू में आपने लिया है। तो अब आपको A माइनस 0.001 मेंटेन करना है, तो C जो लेना पड़ेगा वो 0.001 ही लेना पड़ेगा अप्रॉक्स। तो अब देखिए KW is 10⁻⁻14 इंटू, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है यार मैं कर देता हूँ, इंटू 10⁻⁻ कितना लिया है? 10⁻³ कैलकुलेशन कहीं गलती वलती ना हो इसलिए थोड़ा आराम से कर लेता हूँ। तो ये कुछ 17 5 12 कितना आया? 10⁻⁻6। OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁻6। तो फर्स्ट H प्लस चाहिए था, तो वो इक्विलिब्रियम KW मेंटेन्ड है, तो आप यहाँ बोल सकते हो दिस इज 10⁻⁻8। KW मेंटेन्ड है तो आप बोल सकते हो 10⁻⁻8। तो एक ये भी काम आप कर सकते हो कि अगर आपने Na डाला है 0.001 मोलर, तभी भी एक बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल सी हाइड्रोलिसिस हो रही है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक वो तो हो रहा है, लेकिन A माइनस की मात्रा में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो आप Na डाल रहे हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया? H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 हुआ, स्लाइटली
स्लाइटली बोल सकते हैं हम, स्लाइटली बेसिक हो गया है, बट फिर भी A माइनस तो उतना ही है। तो क्या ये अपने ऑप्शन में है ना? देखो 10⁻⁻⁶ बनाया हुआ है ऑप्शन में, ये नहीं है, H प्लस चाहिए, सिली एरर ना हो। अच्छा, तो ये तो हो गया, +2 तो आपको मिल गया, क्या +4 मिल गया? कोई और भी केस बनता है? जी हाँ। अब आप देखो, सबसे सुंदर केस तो यही है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस केस को बहुत अच्छे से पढ़ें। इसमें ना हम बस फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं। कौन सा केस? अब ये शुरू में जो ये थोड़ा बहुत HA और BOH का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो अगर आप सॉल्ट सोच रहे हो, आपने दूसरा केस सोचा ये सॉल्ट को, NaA। अच्छा, ऐसा भी तो सॉल्ट हो सकता है जिसमें दोनों ही आयंस हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व हो, मतलब वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट। अगर ये दोनों ही आयंस इन्वॉल्व होंगे, तब तो फिर वो पूरा केस आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं बताऊंगा, कोई मामूली केस नहीं है। लोग उसको पढ़ लेते हैं, मान भी लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, हाँ ठीक है, उसमें छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पता होगा कि अगर दो पैरेलल रिएक्शंस में, एक में H+ बन रहा हो, एक में OH- बन रहा हो, इस कंक्लूजन को आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो। मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ क्या होता है इस हाइड्रोलिसिस में। आपका कैटायन भी हाइड्रोलिसिस कर रहा होता है। जब कैटायन हाइड्रोलिसिस करता है तो वो पानी से OH- लेके H+ छोड़ता है। जब एनायन हाइड्रोलिसिस करती है तो पानी से H+ लेके OH- छोड़ती है। और हम ऐसा मान लेते हैं, एक वैलिड अप्रॉक्सीमेशन है, गलत नहीं है, मैं कहीं से नहीं बोल रहा गलत है ये, कि अगर पैरेलल दो रिएक्शंस एक कंटेनर में चल रहे हों और एक में H+ बन रहा हो, एक में OH- बन रहा हो साइमल्टेनियसली, तो हम रफली ऐसा मान सकते हैं कि दोनों का जो एक्सटेंट है, दोनों रिएक्शंस का जो एक्सटेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। यह मान भी लेते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स ऐसा बहुत समझा भी देते हैं क्लास में नॉर्मली, लेकिन फिर भी ना उतने अच्छे से फील नहीं आती है। आप भी समझना इस बात को, आपको भी ना उतने अच्छे से फील नहीं आती है। अलग से 45-50 मिनट पढ़ाता हूँ इस केस को, पूरा चार्ज बैलेंस, मास बैलेंस के साथ जब अप्रॉक्सीमेशन शो करता हूँ ना प्यारे तरीके से, तब फिर बच्चों को फील आती है कि हाँ कुछ तो पढ़े हैं। ऑल्दो अभी ज़रूरत नहीं है उस फील की, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी अपने को क्या करना है, अपने को उस केस को ध्यान रखना है, उसके एक्सप्रेशंस को ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि उसमें ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लिया गया है। अब मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस, कंसेप्ट पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसको पढ़ने में, लेकिन अभी तक अपन ने उसमें हाथ नहीं लगाया है, तो अभी एग्ज़ाम डेज में पढ़ के कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपकी रैंक नहीं आएगी, उतना खास ज़रूरत भी नहीं है, फील के लिए होता है, थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है। समय जब बहुत सारा है तब पढ़ सकते हो आप। तो सीधे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मैं क्या ऐड करता हूँ, तीसरा केस, जी हाँ, तीसरा केस मैं ऐड करता हूँ आपका सॉल्ट B+ और A-। ये आपका एक केस बन गया वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये बड़ा अंडररेटेड है, इसको लोग ऐसे ही लिख के निकल जाते हैं, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। अगर आपने डिटेल पढ़ी है पहले बहुत अच्छे से, तो आप उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें, आपको काम आ सकता है। ओके, तो अब क्या होगा, क्या इसकी pH, सुनना ध्यान से, क्या इसकी pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी? इसकी pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी क्या? नहीं। तो यदि आपको A- मेंटेन करके रखना है, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 0.001, तो आप सॉल्ट भी ना उतना ही डालो, सॉल्ट भी उतना ही डालो, नहीं चेंज आएगा। C-CH, C-CH कुछ इस तरह का चेंज आएगा, नहीं आएगा चेंज ज़्यादा। तो आप अगर सॉल्ट भी उतना ही डालते हो ना, 0.001 मोलर, तो A- रफली उतना मेंटेन्ड रहता है। अब A- रफली उतना मेंटेन रहता है तो और क्या किया जा सकता है? तो फिर H+ कैसे निकालें? याद होगा आपको कि इसकी जो pH होती है दैट इज 7+½ pKa - pKb। जी हाँ, सिंस कोइंसिडेंटली ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका एसिड का और बेस का दोनों का pKb सेम है, तो ये गया और pH कितनी रह गई, 7। मतलब एक प्योर न्यूट्रल सॉल्यूशन आपने मेंटेन करा हुआ है, और उस न्यूट्रल सॉल्यूशन को मेंटेन करते हुए आपने A- को 0.001 आपने मेंटेन करा हुआ है, रफली मेंटेन करा हुआ है। आपने क्या डाला, वीक एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट। तो कोई और भी वीक सॉल्ट, वीक बेस डाल सकते थे।
कोई और भी वीक बेस डाल सकते थे, ऐसा भी तो हो सकता था, हाँ डाल सकते थे, लेकिन अभी अपने को हर वीक बेस का ऐसा पता थोड़ी ना। तो क्वेश्चन में इस तरह का अगर हिंट है कि यार एक वीक बेस के बारे में बताया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इसी से लिंक करना चाह रहा होगा। सो हम कह सकते हैं, तो न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो H प्लस कितना रह जाएगा, H प्लस रह जाएगा 10⁻⁻⁻7। अभी थोड़ी मेरी एनर्जी कम है इस वीडियो में, थोड़ा रात में शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बट फिर भी इतनी तो है कि आपको अच्छे से करेक्ट कर पाया हूँ आपके साथ, और आपको समझा भी अच्छे से पाया हूँ। तो क्या आंसर आ रहा है, 10⁻⁻7? जी हाँ, ये भी आंसर है। तो ये भी करेक्ट है, और ना ये नहीं है, एंड दिस। सो A एंड D आर करेक्ट चॉइसेस। इसमें आपको +4 मिल रहा होगा। तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, आपका आइनिक अच्छे से रिवाइज हुआ, आपकी थिंकिंग डेवलप हुई थोड़ी बहुत और बढ़िया से, कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हर पॉसिबिलिटी को देखना है, उसके बाद ही आंसर करना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।